इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 4 जादुई किताबों की वजह से दुनिया में सुख शांति कायम थी, पर शैतानी जादूगर इन किताबों का हासिल करके दुनिया को अंधकार में डुबोना चाहते थे। जॉन्टे ग्रीमोर नाम की एक जादुई बुक बचकर भाग निकली और स्मर्फ के पास जाकर छिप गई। स्मर्फ ने भी उस किताब की रक्षा करने का वचन लिया और एक खुफिया स्मर्फ विलेज बनाकर अपने साथ छिपा लिया। स्मर्फ विलेज में सारे स्मर्फ अपनी खूबियों के लिए जाने जाते थे। एक स्मर्फ का दिमाग बहुत तेज होता है, इसीलिए उसे ब्रेनी स्मर्फ कहा जाता। दूसरा खाना बनाने में अच्छा था तो उसे वो बेकरी स्मर्फ कहते थे। इसी तरह सारे स्मर्फ की अपनी खूबियों के हिसाब से नाम थे, लेकिन एक स्मर्फ को अभी तक अपनी खूबी के बारे में कुछ पता नहीं चला और उसका कोई नाम भी नहीं था। सब उसे नो नेम कहकर बुलाते, जिससे वो काफी परेशान रहता। वो पापा स्मर्फ से पूछता है कि क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि मेरे पास दूसरे स्मर्फ की तरह कोई खास खूबी नहीं है, मुझे सब नो नेम कहते हैं, इसका मतलब मैं किसी काम का नहीं हूँ। पापा स्मर्फ कहते हैं कि कुछ स्मर्फ को अपनी खूबी का पता लगाने में काफी वक्त लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी काम के नहीं हो। स्मर्फ विलेज में किसी भी स्मर्फ को मैजिक नहीं आता था, जिस वजह से नो नेम को ऐसा लगने लगा कि जादू ही उसकी खूबी है और वो पापा स्मर्फ से भी इस बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि अफसोस स्मर्फ जादू नहीं कर सकते, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे अंदर कोई दूसरी खूबी जरूर होगी। वो लिस्ट मेकिंग स्मर्फ से सारे कामों के बारे में पूछते हैं ताकि नो नेम को कोई खूबी मिल सके। लिस्ट मेकिंग स्मर्फ अपनी लंबी लिस्ट देखकर बताता है कि मेरी लिस्ट में टोटल 10,200 कामों में से सिर्फ 2 काम बचे हैं, जिसमें वुड डिजाइनिंग और शार्क को पालतू बनाने का काम है। नो नेम वुड डिजाइन करने की कोशिश करता है पर बुरी तरह से फेल हो जाता है। इतने वक्त में एक नए स्मर्फ ने शार्क को पालतू बनाने का काम भी पूरा कर लिया। नो नेम को इससे काफी बुरा लगता है और निराश हो गया। उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए स्मर्फ फेड उसे स्मर्फ बेरीज तोड़ने के लिए लेकर गई। वो कहती है कि मैं अकेली ऐसी स्मर्फ हूँ जिसे हमारे इंसानी दुश्मन शैतानी जादूगर गार्गमेल ने मिट्टी से बनाया था ताकि वो मेरी मदद से सारे स्मर्फ को खत्म कर सके। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी खूबी न ढूंढ पाने की वजह से काफी अफसोस हो रहा है, पर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं गार्गमेल के जाल से कैसे निकली। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी जल्दी अपनी खूबी मिल जाएगी। नो नेम उसकी बातें समझ आता है, पर फिर भी उसे अपनी खूबी के बारे में पता लगाना था। वो गाना गाते हुए अपना दुख बयां करता है। वो कहता है कि काश मेरे पास भी किसी तरह की खूबी होती। मैजिकल बुक जॉन्टी जंगल में छिपी हुई थी और नो नेम की ख्वाहिश सुन लेती है। उसने बिना वक्त गवाए अपने मैजिक से नो नेम को जादुई शक्ति दे दी, जिससे वो अपने हाथों की मदद से आसमान में आतिशबाजी कर पा रहा था। नो नेम और स्मर्फ फेट इससे काफी खुश होते हैं। नो नेम पापा स्मर्फ के पास जाकर उन्हें अपने जादू दिखाता है। उसने अपने जादू की मदद से स्पेस में एक डायमेंशनल पोर्टल ओपन कर दिया। पापा स्मर्फ तुरंत उससे पोर्टल को बंद करवाते हैं, लेकिन शैतानी जादूगर राजा मेल का नौकर जिसका नाम जोल था, उसके एनर्जी प्लस डिटेक्टर ने पोर्टल की एनर्जी को डिटेक्ट करके स्मर्फ विलेज का पता लगा लिया था। जोल राजा मेल से कहता है कि मुझे स्मर्फ विलेज के बारे में पता चल गया, क्या मुझे आपके भाई को इस बारे में बताना चाहिए? पर राजा मेल ने उसे रोक दिया। वो कहता है कि तुम्हें गार्गामेल को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा, तुम बस उन्हें स्मर्फ को यहाँ लेकर आओ। जोल बिना वक्त गवाए स्मर्फ विलेज के ऊपर एक पोर्टल भेज देता है। पापा स्मर्फ कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया। मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताना चाहता था, पर अब काफी देर हो चुकी है। खैर, ऐसी मुसीबत के वक्त तुम्हें केन को ढूंढना होगा। तभी जोल उन्हें पोर्टल के अंदर खींच लेता है। पापा स्मर्फ के जाने से सब परेशान हो गए थे। ब्रेनी स्मर्फ सबको शांत करके कहता है कि सिर्फ शैतानी जादूगर गार्गामेल ही ये सब कर सकता है। हमें उसे ढूंढना होगा ताकि पापा स्मर्फ का पता लगा सके। स्मर्फ फेड नो नेम से कहती है कि तुम्हें अपने जादू की मदद से गार्गामेल को यहाँ लेकर आना होगा। नो नेम को लग रहा था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, पर कुछ वक्त कोशिश करने के बाद वो एक पोर्टल की मदद से गार्गामेल और उसकी कैट एजरियल को वहाँ ले आता है। स्मर्फ ने चालाकी से दोनों को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और उससे पापा स्मर्फ के बारे में पूछते हैं, पर अफसोस कि गार्गामेल को पापा स्मर्फ के बारे में कुछ नहीं पता था। क्लमसी स्मर्फ को पापा स्मर्फ के घर में फोनोग्राफ का एक रिकॉर्ड मिलता है, जिस पर केन तक पहुंचने के बारे में लिखा था। स्मर्फ फेड रिकॉर्ड को फोनोग्राफ में लगा देती है, पर अचानक फोनोग्राफ स्मर्फ को अपने अंदर खींच लेता है और वो सब डायमेंशनल राफ्ट से होते हुए पेरिस में पहुंच गए। वो बिना वक्त गवाए केन को ढूंढ
ढूंढने लगे। कुछ डॉग्स उन्हें खाने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। उनसे बचते हुए स्मर्फ सड़क पर चलती गाड़ियों के नीचे आने वाले थे, पर अर्थ के स्मर्फ्स पेरिस डिवीजन ने वहां आकर उन्हें बचा लिया। वो उन्हें गटर टनल के अंदर लेकर जाते हैं। पेरिस डिवीजन की लीडर मॉक्सी केन की बेटी थी। वो सारे स्मर्फ्स को केन के पास लेकर जाती है। वो सब एक डिस्को क्लब के अंदर जाते हैं। वो लोगों के पैरों से बचते हुए एक डिस्को बॉल के अंदर चले गए जहाँ केन मौजूद था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि पापा स्मर्फ मुसीबत में है। शायद उसने तुम्हें नहीं बताया होगा, पर मैं पापा स्मर्फ का भाई हूँ। खैर अब मुझे बताओ कि वो बुक सुरक्षित है या नहीं। मगर स्मर्फ विलेज के किसी भी स्मर्फ को 4 मैजिकल बुक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। केन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पापा स्मर्फ ने तुम्हें मैजिक बुक के बारे में नहीं बताया, पर आखिर मैं तुम जैसे स्मर्फ से उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। तुम वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं आने वाले। स्मर्फ को इससे काफी गुस्सा आया और वो केन के साथ बहस करने लगती है। मॉक्सी उन दोनों को शांत करके पापा स्मर्फ को ढूंढने के लिए कहने लगी। केन बताता है कि ये सब शैतानी जादूगर राजा मेल का किया धरा है। वो मैजिक बुक को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। पापा स्मर्फ को बचाने के लिए हमें जाना होगा, पर तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। स्मर्फ फेट कहती है कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं है जो तुम हमारे ऊपर हुक्म चला रहे हो। अगर राजा मेल ने सच में पापा स्मर्फ को कैद किया है तो हम उन्हें छुड़ा कर रहेंगे और तुम हमें नहीं रोक सकते। केन कहता है कि तुम बेवकूफ अभी तक ये भी नहीं जानते कि हम ताकतवर रखवालों के वंशज हैं। हमने 4 मैजिकल बुक्स को शैतानी जादूगरों के बचाने की कसम खाई थी, पर पापा स्मर्फ पीछे हट गया। स्मर्फ फेट समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पापा स्मर्फ ने स्मर्फ विलेज के स्मर्फर्स से ये बात क्यों छिपाई। केन स्मर्फर्स को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, पर स्मर्फर्स उसकी बात नहीं मानते। केन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उनके साथ जाने के लिए मान गया। वो कहता है कि हम सिर्फ राजा मेल के महल में जाकर पापा स्मर्फ को बचाकर वापस आ जाएंगे, इसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। पर तुम वो फोनोग्राफ अपने साथ लेकर नहीं आए, तो आखिर अब हम पोर्टल कैसे खोलेंगे। स्मर्फेट कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरा दोस्त अपने मैजिक से पोर्टल खोल देगा। जादू करने वाले स्मर्फ के बारे में सुनकर केन दंग रह गया, क्योंकि उसने खुद आज तक जादू करने वाले स्मर्फ के बारे में नहीं सुना था। नो नेम अपना जादू इस्तेमाल करने से काफी घबरा रहा था, पर वो सिर्फ दूसरी कोशिश में पोर्टल खोल देता है। केन इससे काफी हैरान था, पर वो स्मर्फर्स को लेकर पोर्टल के अंदर चला गया। जोल राजा मेल को पापा स्मर्फ के पास लेकर जाता है। उसे देखकर राजा मेल काफी खुश था, पर पापा स्मर्फ के पास मैजिक बुक होने से वो गुस्सा हो गया। वो जोल से दोबारा स्मर्फ विलेज में पोर्टल खोलकर मैजिक बुक ढूंढने के लिए कहता है। जोल स्मर्फ विलेज के ऊपर पोर्टल खोलकर मैजिक बुक ढूंढ रहा था, पर वो गलती से गार्गामेल और एजरियल को पकड़कर वहां ले आया। उसे देखकर राजा मेल जरा भी खुश नहीं था, पर गार्गामेल को ऐसा लगता है कि राजा मेल ने उसे स्मर्फर्स की केस से आजाद किया। वो पूछता है कि तुमने 62 ईयर्स पहले मुझे स्मर्फर्स विलेज में भेजा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बाद से तुमने मेरे ईमेल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। राजा मेल कहता है कि ये सब बातें हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हमें मैजिक बुक को ढूंढने पर ध्यान देना होगा। वो पापा स्मर्फ से मैजिक बुक के बारे में पूछता है। उनका कहना था कि उन्होंने मैजिक बुक को नष्ट कर दिया। राजा मेल कहता है कि तुम अपने दोस्त रोन की तरह कमजोर हो और मैं जानता हूँ कि तुम मैजिक बुक को नष्ट नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि तुम मुझे बुक के बारे में बता दो, वरना वैसे भी तुम्हारे नीले छछूंदर बुक लेकर मेरे पास आते ही होंगे। तभी अलर्ट अलार्म बजने लगा। जोल बताता है कि स्मर्फर्स पोर्टल की मदद से महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर फोर्स शील्ड की वजह से वो अंदर नहीं आ सके। राजा मेल इसे काफी खुश था और जोल को लेकर वहां से चला जाता है। केन और बाकी स्मर्फर्स ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक इलाके में आ गिरे। केन बताता है कि हमारा जादू करने वाला स्मर्फ किसी काम का नहीं आया और इस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक में आ चुके हैं। यहाँ हमें सुनुटरपुर्स का सामना करना होगा। वो ऐसे अजीब जीव हैं जो अलग अलग दुनिया में सफर करने वाले भटके मुसाफिरों का फायदा उठाते हैं। उन्हें केक बहुत पसंद है और केक के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो नो नेम को केक देकर एक फ्लाइंग स्टोन के नीचे भेज देता है। अचानक सुनुटरपुर्स ने नो नेम को जमीन के अंदर खींच लिया। स्मर्फर्स उसे बचाने के लिए जाते हैं, पर सुनुटरपुर्स ने उन सबको अंदर खींच लिया। वो स्मर्फर्स को अपनी रानी मामा पुट के पास लेकर जाते हैं। सालों पहले मामा पुट और केन का रिश्ता था, पर केन उसे छोड़कर चला गया था, जिस वजह से वो नाराज थी। वो कहती है कि अगर तुम्हें अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से जाना है तो तुम्हें मुझे अपनी घड़ी देनी होगी। केन को वो घड़ी उसके ग्रैंडफादर ने दी थी और उसे गंवाना नहीं चाहता था, पर दुनिया को अंधकार में जाने से रोकने के लिए उसने अपने ग्रैंडफादर की आखिरी निशानी की कुर्बानी दे दी। लेकिन जैसे मामा पुट को पता चला
चलता है कि केन स्मर्फर्स को लेकर राजामेल के महल में जाना चाहता है, तो उसने घड़ी वापस उसे दे दी और वो उनकी मदद करने के लिए मना कर देती है। स्मर्फेट और नो नेम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि पापा स्मर्फ मुसीबत में है, उन्हें बचाने के लिए हमें राजामेल के महल में जाना होगा, तुम बस हमें वहाँ भेज दो, हम उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मामा पुट कहती है कि तुम समझ नहीं रहे, पर शैतानी जादूगरों को सब पता है, आज तक कोई भी राजामेल के महल से जिंदा वापस नहीं लौटा। स्मर्फेट कहती है कि हमारे पास एक मैजिक करने वाला स्मर्फ है, शायद वो उन्हें हरा सके। मामा पुट कहती है कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि तुम्हारी फुलझड़ियों के जादू से शैतानी जादूगर को नहीं हराया जा सकता। उनका सिर्फ एक मकसद है, वो दुनिया की हर अच्छाई को खत्म करके हर तरफ अंधकार करना चाहते हैं। अब मुझे बताओ, तुम सच में उनका मुकाबला कर सकते हो? सारी चीजें सुनकर नो नेम को समझ में आ गया था कि वो अपने जादू की मदद से शैतानी जादूगरों का मुकाबला नहीं कर सकता। वो काफी ज्यादा डर गया था और सुनुटरपुर के ठिकाने से दूर भागने लगा। स्मर्फेट उसे रोककर समझाती है कि तुम्हें अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम पहले हार मान लोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें बस अपने दिल से फैसला करना है कि तुम क्या बनना चाहते हो और सिर्फ इसी तरह तुम बेहतर बन सकते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। यह कहकर वो गाना गाकर उसे समझाने लगी। नो नेम को खुद पर भरोसा होने लगा और वो शैतानी जादूगर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी स्नूटरपुर के इलाके से एक जोरदार एनर्जी निकलती है। जब नो मेल और स्मर्फेट जाकर देखते हैं तो वहाँ से मामा पुट बची थी। वो बताती है कि राजामेल ने हमारे ठिकाने को तबाह कर दिया। वो मेरे सुनुटरपुर से और सारे स्मर्फर्स को पकड़कर अपने साथ ले गया। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो उन दोनों को अपनी स्क्रीम बग्गी में बिठाकर आगे बढ़ गई। बग्गी के तेज चलने से नो नेम और स्मर्फेट चिल्लाने लगे। उन्हें जितना ज्यादा डर लग रहा था, बग्गी उतनी ही तेज रफ्तार में चलने लगी। वो कुछ ही वक्त में मूनचेन सिटी में पहुंच गए, जहां राजामेल का महल था, पर वो इस तरह महल के अंदर नहीं घुस सकते थे। इसलिए स्मर्फेट राजामेल के नाम पर खाना ऑर्डर कर देती है। जब डिलीवरी गर्ल ऑर्डर देने के लिए आती है तो स्मर्फेट नो नेम और मामा पुट के साथ खाने के बैग में छिप गई। वो महल के अंदर पहुंच गए थे, पर स्मर्फेट ने सारे फ्रेंच फ्राइज खा लिए थे, जिस वजह से वेटर्स को शक होने लगा। नो नेम अपने जादू की मदद से फ्राइज लाने की कोशिश करता है, पर फ्राइज की जगह अनियन रिंग्स आ गई। वो अपना ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते और स्मर्फर्स को बचाने के लिए चले गए। राजामेल ने बाकी स्मर्फर्स को भी पापा स्मर्फ के साथ कैद कर दिया। वो जोल से गार्गमेल के बारे में पूछता है। वो बताता है कि गार्गमेल अपनी कैट के साथ तुम्हारे कमरे में आराम कर रहा है। राजामेल को एजरियल से काफी नफरत थी। वो जोल से कहता है कि कुछ भी हो जाए उस कैट को यहाँ से बाहर निकालो। इसके अलावा जल्दी से उस मशीन को तैयार करो ताकि हमें मैजिक बुक का पता चल सके। ये कहकर वो उसके साथ वहाँ से चला गया। पापा स्मर्फ केन से कहते हैं कि मैजिक बुक अभी भी महफूज है, पर आखिर तुम मेरे स्मर्फर्स को यहाँ क्यों लेकर आए? ये बहुत खतरनाक है। केन कहता है कि अगर तुम 100 सालों तक स्मर्फ विलेज में छिपे नहीं रहते तो ऐसा कभी नहीं होता। और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि रोन भी तुम्हारी तरह मुंह मोड़कर मुझे अकेला छोड़कर चला जाता? पापा स्मर्फ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और वो चुप हो गए। राजामेल गार्गमेल को अपनी बातों में फंसा लेता है। मौके का फायदा उठाकर जोल एजरियल को मारने की कोशिश करता है, पर एजरियल ने उसकी हालत खराब कर दी। राजामेल पापा स्मर्फ को एक मशीन के नीचे लेटाकर उससे मैजिक बुक के बारे में पूछता है, पर उसने बताने से मना कर दिया। इससे गुस्सा होकर राजामेल पापा स्मर्फ को एक लोहे के हाथ के नीचे कुचलकर मारने वाला था। लेकिन तभी नो नेम अपने दोस्तों के साथ वहां गया, पर उसी वक्त जोंटी जोर से चीख मारती है, जिससे नो नेम की हेड खुल गई। जोंटी काफी वक्त से नो नेम की हेड के अंदर छिपकर ये सारा जादू कर रही थी, पर उसका वजन इतना कम होने की वजह से नो नेम को उसके बारे में पता नहीं चला। जोंटी को वहां देखकर राजामेल काफी खुश था, जबकि बाकी सब हैरान हो जाते हैं। नो नेम कहता है कि मुझे लग रहा था कि जादू मेरी खूबी है, पर अफसोस की बात जादू करने वाले स्मर्फ नहीं होते। लगता है कि मैं सच में निकम्मा हूँ और जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जोंटी उसे कहती है कि तुमने एक खूबी की ख्वाहिश की थी, इसीलिए मैंने उसे पूरी करने में तुम्हारी थोड़ी सी मदद की, पर तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे अंदर भी जादू है, बस तुम्हें उसके बाहर आने तक का इंतजार करना है। स्मर्फेट को देखकर राजामेल चौंक गया। वो कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हुए कहता है कि तुम हमारे शैतानी जादूगर परिवार का हिस्सा हो। उस वक्त गार्गमेल ने तुम्हें मिट्टी से बनाया था और तुम्हें फ्राइज खाना बहुत पसंद था। स्मर्फेट कहती है कि मुझे इनमें से कुछ भी याद नहीं, तुम मुझे बेवकूफ
बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्मर्फ हूँ। वो कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश को ना कर लो पर सच्चाई को झुठला नहीं सकते। हमने तुम्हें पापा स्मर्फ और मैजिक बुक को ढूंढने के लिए बनाया था और आखिर में तुमने अपना काम पूरा कर दिया। जोल स्मर्फेट नो नेम और मामा पुट को भी बाकी स्मर्फर्स के साथ कैद कर देता है। राजा मेल ने कुछ जादुई मंत्र पढ़कर जोंटी को इविल बुक में बदल दिया और वहाँ से जाने लगता है। गार्गमेल पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ शैतानी जादूगरों में नहीं लेकर जाओगे? तुमने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों साथ मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। राजा मेल कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे तुमसे और तुम्हारी इस घटिया केट से नफरत है, इसीलिए दोबारा मुझे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत मत करना। यह कहकर वो जोंटी पर बैठकर वहाँ से चला गया। जोल सारे स्मर्फर्स को कुचलकर मारने वाला था, लेकिन गार्गमेल ने मशीन में जादू फंसाकर उसे रोक दिया। वो कहता है कि माना कि मैं स्मर्फर्स से नफरत करता हूँ पर अभी मुझे अपने भाई राजा मेल पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं उसका प्लान बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एजरियल ने रस्सी काटकर स्मर्फर्स को आजाद कर दिया। जोल उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है पर उसका हाथ मशीन के नीचे फंस गया। वेटर्स स्मर्फर्स को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन गार्गमेल ने अपने काले जादू से एजरियल के पंख बना दिए। वो स्मर्फर्स और स्नूटर पुट्स को लेकर एजरियल के ऊपर बिठाकर वहाँ से दूर ले जाता है, पर काला जादू खत्म हो गया था और एजरियल दोबारा केड में बदल गया, जिस वजह से वो सब नीचे गिर जाते हैं। स्मर्फेट खुद को इन सारी चीजों को जिम्मेदार मानने लगी क्योंकि राजा मेल के हिसाब से उसकी मदद से वो मैजिक बुक को हासिल कर सका। नो नेम भी खुद को जिम्मेदार ठहराने लगा। पापा स्मर्फ कहते हैं कि इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं बल्कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम सब से कई सारे राज छिपाए क्योंकि मैं तुम सबको रोन की तरह खोना नहीं चाहता था। मुझे बहुत पहले ही तुम्हें हमारे भाई रोन के बारे में बता देना चाहिए था। वो सबसे बेहतरीन स्मर्फ था, उसके घने लंबे बाल थे और वो एक बहादुर योद्धा था, यहाँ तक कि वो एक छोटे जीव की रक्षा करता। हम 100 सालों पहले का सीन देखते हैं। राजा मेल अपने काले जादू की मदद से एक गहरी खाई बना देता है। जोंटी उसके अंदर गिरने वाली थी पर रोन ने उसे पकड़कर पापा स्मर्फ को दे दिया। पर अफसोस की बात है कि राजा मेल उसे वो टेस्ट के अंदर गिरा देता है। वो जोंटी को लेने वाला था पर केन ने उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारकर उसे मीलों दूर गिरा दिया। पापा स्मर्फ सारे स्मर्फर से कहते हैं कि रोन के जाने के बाद मैं किसी को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं स्मर्फ विलेज बनाकर वहाँ रहने लगा ताकि सारे स्मर्फर्स के साथ जोंटी भी सुरक्षित रह सके। खैर अब सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। हम स्मर्फर्स सच्चाई के रखवाले हैं। हमने हमेशा दुनिया में शांति बनाने का काम किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज हम सब साथ मिलकर शैतानी जादूगरों को दुनिया को शांति भंग करने से रोके। स्मर्फर्स को समझ में आ गया था कि एकता में शक्ति है, इसीलिए वो राजा मेल को रोकने के लिए तैयार हो गए। पर वो नहीं जानते थे कि आखिर राजा मेल जोंटी को लेकर कहाँ गया है। गार्गामेल कहता है कि मैं जानता हूँ कि शैतानी जादूगर उन बुक्स को लेकर कहाँ जाने वाले हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि अपने निकम्मे भाई का लटका हुआ चेहरा देख सकूं। तुम्हारा काम खत्म होने के बाद हम अलग हो जाएंगे और हम दुश्मन बने रहेंगे। स्मर्फर्स इसके लिए मान गए। गार्गमेल बताता है कि हमें 9th डायमेंशन में जाना होगा जहाँ स्पेस और टाइम जुड़ते हैं। वो सब एक कार में बैठकर 9th डायमेंशन की तरफ चले गए। राजा मेल 3 शैतानी जादूगरों को अपना प्लान बताने लगा पर तीनों उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे गुस्सा होकर राजा मेल ने जोंटी की मदद से तीनों जादूगरों को वाटर कैन में कैद कर दिया। अब उसके पास चारों मैजिकल बुक्स थी और उनकी मदद से एक वोटेक्स बना देता है। लेकिन तभी गार्गमेल स्मर्फर्स को लेकर वहां गया। केन ने बिना कुछ सोचे समझे स्मर्फर्स के साथ मिलकर राजा मेल पर हमला कर दिया, पर राजा मेल जोंटी की मदद से उनके आत्माओं को वोटेक्स के अंदर भेज देता है। पापा स्मर्फ ने होशियारी से स्मर्फेट और नो नेम को रोक लिया था, जिसकी मदद से वो बच गए। राजा मेल गार्गमेल और एजरियल को भी वाटर कैन के अंदर कैद कर देता है। मौके का फायदा उठाकर पापा स्मर्फ और उनके साथी जोंटी को छुड़ाने के लिए जाते हैं, पर राजा मेल ने उन्हें दूर गिरा दिया। वो स्मर्फेट और नो नेम की आत्मा को वोटेक्स के अंदर डालने वाला था, पर पापा स्मर्फ उनके सामने आ गए। वो कहते हैं कि तुम दोनों को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम सच्चाई के रखवाले हो और अब तुम्हें सब संभालना होगा। ये कहते हुए उनकी आत्मा वोटेक्स के अंदर चली गई। स्मर्फेट राजा मेल के पास जाकर कहती है कि आप जो चाहते थे मैंने वो सब पूरा कर दिया। मैं शुरुआत से ही आपकी तरफ थी, बस बोली बनने का नाटक कर रही थी ताकि स्मर्फर्स को मेरी असलियत के बारे में पता न चले। राजा मेल को उस पर भरोसा हो गया था और उसे अपने हाथ पर बिठा लेता है, पर स्मर्फेट
ने उसके हाथ से जोंटी को छीन लिया, जिससे जोंटी दोबारा से अच्छी बन गई। स्मर्फेट के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो नो नेम के पास इंटरडायमेंशनल एबिस के अंदर कूद गए। राजा मेल भी उनके पीछे जाता है। वो अलग अलग दुनिया से होते हुए सपनों की दुनिया में पहुंचते हैं, पर स्मर्फेट और नो नेम को इस बारे में पता नहीं था। उन्होंने पापा स्मर्फ को जोंटी दे देते हैं, लेकिन वो राजा मेल था और अपने असली रूप में आ जाता है। वो चारों मैजिकल बुक्स को जोड़कर वोटेस के अंदर दुनिया की अच्छाई को खींचने लगा। जब नो नेम उसे रोकने की कोशिश करता है तो राजा मेल ने उस पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसे सब लोगों की बात याद आती है जो उसे पूछ रहे थे कि आखिर तुम हो कौन, पर अभी तक नो नेम खुद अपने आप को पहचान नहीं सका। पापा स्मर्फ उसे कहते हैं कि तुम दयालु और नेक हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ करने का जज्बा है और यही चीज मुझे रोन की याद दिलाती है। मैं तुमसे कहता था कि कुछ स्मर्फर्स अपनी खूबी ढूंढने पर वक्त लगाते हैं, पर अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। तभी नो नेम के दिल से एक एनर्जी बॉल बाहर निकलती है, जिसे उसने अपने हाथ से पकड़ लिया और वो गाना गाते हुए बेहोश से जाग गया। उसके हाथ में अभी भी वो एनर्जी बॉल थी और आखिर उसे समझ में आ जाता है कि वो कौन है। राजा मेल दोबारा उस पर हमला करता है, पर इस बार नो नेम ने सच में अपने जादू की मदद से उसे रोक दिया। वो अपने जादू की मदद से सारे स्मर्फर्स की आत्माओं को वोटेक्स से निकालकर उन्हें ठीक कर देता है। राजा मेल गुस्से में आकर उस पर काफी हमले करता है, पर नो नेम ने जादू की मदद से सारे हमलों को बेकार कर दिया और आखिर में वो उसे जादू की मदद से बांध देता है। राजा मेल स्मर्फेट को अपनी मदद करने के लिए कहता है। वो कहती है कि भले ही तुमने मुझे स्मर्फ्स को खत्म करने के लिए बनाया था, पर अब मैं खुद के फैसले लूंगी। मैं एक स्मर्फ हूँ और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारे स्मर्फर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और नो नेम ने अपने जादू की मदद से चारों मैजिकल बुक्स को दोबारा से अच्छा बना दिया। सब इससे खुश थे और नो नेम को मैजिक स्मर्फ नाम देते हैं। मैजिक स्मर्फ राजा मेल को इंटर डायमेंशनल दरवाजे के अंदर फेंकने लगा। राजा मेल गोरगमेल से मदद मांगता है, पर वो उसकी मदद नहीं करता और जादू की मदद से वहाँ से गायब हो गया। तभी डायमेंशनल दरवाजे के अंदर से रोन बाहर निकलता है। उसे देखकर केन और पापा स्मर्फ बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैजिक स्मर्फ एक पोर्टल की मदद से सबको स्मर्फ विलेज में ले आया। पापा स्मर्फ फैसला करते हैं कि आज से स्मर्फर से छिपकर नहीं रहेंगे, बल्कि सबकी मदद करेंगे। सब खुशी से नाच गाना करने लगते हैं, जबकि राजा मेल अलग डायमेंशन में एक टार्डिग्रेड के साथ फंस गया था। जोल को इस बारे में पता था, पर फिर भी वो उसकी मदद नहीं करता। गार्गमेल वहां आकर उसे कहता है कि तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें उन स्मर्फर्स को सबक सिखाना है। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।